हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। बच्चों सॉलिड स्टेट कर रहे थे। सॉलिड स्टेट के अंदर हमने मोस्टली जो भी प्रैक्टिकल टॉपिक थे वो सब खत्म कर दिए। थ्योरेटिकल टॉपिक बाकी है, थ्योरेटिकल टॉपिक की ओर जाते हैं। उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर आपको पढ़नी है डिफेक्ट्स। अलग अलग टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हमने बात की थी क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। हम शुरुआत से वही पढ़ते आ रहे हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए कोई भी प्रकार का क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर आप ले लेते हो तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कौन से टाइप की डिफेक्ट्स होती है उस डिफेक्ट्स के बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है, टाइटल लगाइए डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहले तो हम डिफेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि डिफेक्ट एक्चुअल में है क्या। डिफेक्ट्स फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए डिफेक्ट का मतलब क्या कि एक चीज हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पढ़ ली। मैं यहाँ पे साइड में उसको मेंशन कर देता हूं, समझना थोड़ा। हमने एक चीज पढ़ ली क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एक चीज हमने पढ़ ली कि क्रिस्टलाइन सॉल्ट के जो एटम होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं या आयन होते हैं, व्हाटएवर हमारे पास किसी भी प्रकार का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हमने 4 टाइप पढ़े थे। उसके अंदर ये जो एटम की यानी कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की जो अरेंजमेंट होती है वो अरेंजमेंट एकदम प्रॉपर वे से होती है और वो शॉर्ट ऑर्डर के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग ऑर्डर के लिए होती है। क्लियर ना, ये चीज हमने पढ़ ली थी। ऐसे प्रॉपर उन लोगों के एटम की अरेंजमेंट होती है। कौन से टाइप की होती है वो भी हमने पढ़ ली, एबी टाइप, एबी2 टाइप, बराबर अलग अलग टाइप के। अब ये ऐसे लॉन्ग ऑर्डर तक ऐसे यहाँ पे नीचे चलते रहते हैं, पीछे की साइड चलते रहते हैं, इस तरफ भी चलते रहते हैं, मतलब कि लॉन्ग ऑर्डर तक ये अरेंजमेंट रहती है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर किसी भी एटम को यहां से अगर मैं या तो निकाल दूं या तो क्या कर दूं, यहां से मैं अगर निकाल दूं या ये बीच में जो जगह है वहां किसी को फंसा दूं, वहां कोई नया एटम फंसा दूं, क्लियर ना, यहाँ पे कोई नया एटम में अगर क्या कर दूं, ट्रैप कर दूं, तो ये चीज वो क्या जनरेट करता है हमारे सॉलिड के अंदर। हमारे सॉलिड के अंदर ये चीज क्या जनरेट करता है, सॉरी ये चीज वो डिफेक्ट जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, डिफेक्ट। वो डिफेक्ट जो जनरेट करता है उस डिफेक्ट्स के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कितनी कितनी टाइप की डिफेक्ट्स होती है, उस डिफेक्ट्स के बारे में सबसे पहले मैं आपको डिस्कशन कर लेता हूं। हम उसको बाइफरकेट कर देते हैं प्रॉपर्ली वे में, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। डिफेक्ट जो है वो डिफेक्ट्स मेन 2 पार्ट में डिवाइड होती है। मेन डिफेक्ट्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द पॉइंट डिफेक्ट एंड सेकंड वन इज द इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। पहली जो है पार्ट उसका वो क्या है, वो है पॉइंट डिफेक्ट। उसको दूसरा आप एटॉमिक डिफेक्ट भी कह सकते हो, पॉइंट डिफेक्ट और एटॉमिक डिफेक्ट, क्योंकि एटम के रिगार्डिंग वो रहती है। और एक है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। क्लियर, समझ में आई बात। डिफेक्ट के मेन 2 पार्ट, मेन कितने पार्ट है, 2 पार्ट, एक पॉइंट डिफेक्ट और एक इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। क्लियर, मतलब आपको समझाता हूं बाद में। उसके बाद पॉइंट डिफेक्ट जो है वो भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होती है। जो पॉइंट डिफेक्ट है वो फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड होती है, 3 पार्ट में। फर्स्ट वन is the stoichiometric defect. First one is the stoichiometric defect. Second one is the non-stoichiometric defect. And third one is the impurity defect. Impurity defect. क्लियर, समझ में आई बात। तो इतनी मेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन, हमारा जो पॉइंट डिफेक्ट है वो कौन कौन सा, फिर से एक बार हम मेंशन कर लेते हैं। क्या, एक है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा एक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, उसके बाद नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। Clear, non stoichiometric defect, and then after
इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्लियर, तीन पार्टीशन हो गए, कौन कौन से? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। फर्दर स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के हम चार पार्ट करते हैं। कितने पार्ट करते हैं? फर्दर स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो मेरे पास है उसका मैं क्या करता हूं, चार पार्ट करता हूं अलग अलग, जो आपको पढ़ने हैं, जो आपके लिए मेन है। उसमें फर्स्ट पार्ट आप देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि ये जो चार है वो चार आपको आज मेन हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का, वो ये चार टॉपिक है मेन। क्लियर ना? फर्दर हम नॉन स्टोइकियोमेट्री को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसके बाद इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी डिफेक्ट के आपको प्रॉपर्ली सारी डिफेक्ट को पढ़ना है। एक्चुअल में स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट है जो वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, लेकिन उसको मेंशन नहीं किया जाता, इसलिए मैं उसको अलग से दिखा देता हूं। एक है आयोनिक और एक है नॉन आयोनिक। क्या? एक है आयोनिक और एक है नॉन आयोनिक। पर इसको मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत मुझे जब एक्सप्लेन करूंगा तब पड़ेगी, और तब मैं आपको बताने वाला हूं। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिलहाल अभी बता ही दूंगा कि कौन कौन आयोनिक है और कौन कौन नॉन आयोनिक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वैकेंसी डिफेक्ट। सबसे पहली क्या? वैकेंसी डिफेक्ट। सबसे पहला कौन? वैकेंसी डिफेक्ट। सेकंड वन इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। क्लियर? ये दो, और ये दोनों के दोनों, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, दोनों के दोनों कौन से होते हैं? नॉन आयोनिक। कौन से होते हैं? नॉन आयोनिक, यानी कि इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो आयंस नहीं होते, बल्कि कौन होते हैं? एटम या तो मॉलिक्यूल। क्लियर? जनरली केसेस के अंदर एटम, क्योंकि हम एटॉमिक डिफेक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बात? कौन सी? वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देन आफ्टर fourth one, this is the most important, is the Schottky defect. Schottky defect. And fourth one also most IMP or most important is Frankel defect. Frankel defect. Clear? And this two type of defect is आयोनिक टाइप ऑफ डिफेक्ट। कौन सी होती है ये दोनों कौन से होते हैं? आयोनिक टाइप। कौन से होते हैं ये दोनों? आयोनिक टाइप। क्लियर? मैंने फर्दर आपको यहीं पे बता दिया। समझ में आई बात? क्लियर? क्या? वैकेंसी डिफेक्ट, देन आफ्टर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, वो दोनों की दोनों नॉन आयोनिक कही जाती है। और स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, ये दोनों के दोनों कौन कहे जाते हैं? दोनों के दोनों आयोनिक डिफेक्ट कहे जाते हैं। रेडी? देन आफ्टर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को भी हम फर्दर टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो भी फर्दर टू पार्ट में डिवाइड होती है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, फर्स्ट वन इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और फर्स्ट वन इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड सेकंड वन इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्लियर? एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। समझ में आई बात? इतनी टाइप की टोटल डिफेक्ट्स हमें पढ़नी है हमारे सॉलिड के अंदर। मैंने आपको पूरा चार्ट बना दिया है, पूरा बाइफरकेशन कर दिया है। आप इस चार्ट को याद कर लीजिए। आप पूरी जितनी डिफेक्ट है मैं आपको आसानी से दिमाग में आपके उतार दूंगा, पर उनके लिए आपको ये चार्ट सीखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला मैं आपको वापस एक बार रिकैप करवा देता हूं। क्या किया हमने? डिफेक्ट किसे कहते हैं? सबसे पहले डिफेक्ट मतलब कि किसी भी प्रकार के जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो कि प्रॉपर्ली विथ ऑर्डर अरेंजमेंट में है, उसकी अरेंजमेंट में कहीं ना कहीं क्या होना, कोई डिसिप्लिन उसका जो भी है अरेंजमेंट का, वो क्या हो जाना? क्रैश हो जाना। क्लियर? या तो एटम गायब हो जाना, या बीच में कहीं पे कोई दूसरा एटम आ जाना, वो गायब एटम कहीं बीच में फंस जाना। ये सारी अगर कहीं पे पॉसिबिलिटी बनती है तो वो क्या जनरेट करता है? वो जनरेट करता है क्या? क्रिस्टलाइन, माफ कीजिए, डिक्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर डिफेक्ट। क्लियर ना? अब वो डिफेक्ट जो है वो डिफेक्ट मेन दो पार्ट में डिवाइड की जाती है। फर्स्ट वन इज द पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा नाम उसका एटॉमिक डिफेक्ट, दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इसके बारे में अभी फिलहाल हमें कोई डिस्कशन करनी नहीं है। क्लियर? देन आफ्टर हमारा जो पॉइंट डिफेक्ट है वो पॉइंट डिफेक्ट फर्दर थ्री पार्ट में डिवाइड होता है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्पेरिटी डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होती है उसका अंदर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसमें अंदर कोई चेंज नहीं आता, और यहाँ पे जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है उसके अंदर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसके अंदर चेंज आता है।
बराबर। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, वो चीज मैंने मोल कॉन्सेप्ट में डिजाइन की हुई है, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हो। रेडी। देन ये जो है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो मेनली दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक आयोनिक एंड एक नॉन आयोनिक। उसमें जो आयोनिक है उसमें दो आ जाते हैं, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल, और नॉन आयोनिक जो वहां पे आ जाते हैं वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल। क्लियर। ये दो टाइप के डिफेक्ट हमें सॉलिड के अंदर देखने को मिलती है। और देन आफ्टर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, वो भी दो पार्ट में डिवाइड रहती है। एक आता है मेटल एक्सेस, जहां पे मेटल की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, मेटल उसके अंदर ज्यादा हो जाता है। एक होता है मेटल डेफिशिएंसी, जहां पे मेटल की डेफिशिएंसी जनरेट होती है। ठीक है, ये इतनी टाइप की डिफेक्ट सॉलिड के अंदर जनरेट होती है, अगर उसका जो ऑर्डर है उसमें कोई चेंज आए, उसके डिसिप्लिन है एटम की उसमें कुछ चेंज आए तो वो इस तरीके से चेंज आ सकते हैं। तो इन सबको हमें आज डिटेल में पढ़ना है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों टाइटल लगाइए। सबसे पहला तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, उसके अंदर आयोनिक डिफेक्ट, अब आयोनिक डिफेक्ट की सबसे पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि आयोनिक डिफेक्ट का मतलब क्या। ऐसी डिफेक्ट, सबसे पहले तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब क्या कि हम जो भी कर रहे हैं उसके स्टोइकियोमेट्री में कोई चेंज नहीं आना है। डिफेक्ट है लेकिन उसकी जो स्टोइकियोमेट्री है उसके अंदर कोई चेंज आना चाहिए नहीं, बराबर। और आयोनिक डिफेक्ट का मतलब क्या। आयोनिक डिफेक्ट उसके अंदर जो फर्दर पार्ट है आयोनिक कंपाउंड के लिए, तो आयोनिक डिफेक्ट मतलब क्या कि इसका जो आयन मतलब कौन से, तो एक है कैटायन मेरे पास और एक मेरे पास होंगे एनायंस। क्लियर ना, क्लियर। तो कैटायंस और एनायंस जो होंगे, वो कैटायंस और एनायंस को लेके जो डिफेक्ट जनरेट होती है उसके अंदर हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, कैटायन और एनायन की। क्लियर। यानी कि ये डिफेक्ट के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, क्या ये डिफेक्ट के अंदर एटम के, माफ कीजिए सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो कौन रहते हैं, वो रहते हैं आयंस। कौन रहते हैं, आयंस। क्लियर, इस बात को खास ध्यान देना। रेडी। क्या आयोनिक डिफेक्ट के अंदर जो कैटायन और एनायन होते हैं, जो आयंस होते हैं, वही डिफेक्ट के लिए रिस्पांसिबल रहते हैं। रेडी। चलिए उसके अंदर हमें सबसे पहला पढ़ना है आज, सबसे पहली डिफेक्ट पढ़नी है आयोनिक के अंदर, वो है शॉर्टकी डिफेक्ट। टाइटल लगाइए, शॉर्टकी डिफेक्ट। एक्चुअल में वैकेंसी और इंटरस्टिशियल वो दोनों तो बहुत इजी है, उसको लेके तो कुछ ही टर्म्स पढ़ने हैं, लेकिन ये जो है शॉर्टकी डिफेक्ट उसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक भी दिए हैं, तो उसके बारे में पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं, देन आफ्टर वैकेंसी की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर। शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, तो देखिए जैसे कि मेरे पास एक ये स्ट्रक्चर है, क्लियर, सॉलिड का स्ट्रक्चर है। अब शॉर्टकी डिफेक्ट है वो किसकी डिफेक्ट है, वो आयोनिक डिफेक्ट है। आयोनिक डिफेक्ट मतलब उसके अंदर कैटायन और एनायन होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के फॉर्म में कौन होंगे, कैटायन एनायन। मतलब मैं उसको यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ, जैसे कि ये कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन, देन अगेन एनायन कैटायन, देन एनायन, देन कैटायन एनायन, कैटायन एनायन कैटायन एनायन एंड कैटायन। इस तरीके से अरेंजमेंट होगी अगर वो आयोनिक है तो। अब डिफेक्ट जनरेट होती है कैसे, शॉर्टकी डिफेक्ट मतलब कैसे डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी अरेंजमेंट होती है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की, यानी कि कैटायन और एनायन की, उसमें से सेम अमाउंट में, क्या सेम अमाउंट में जो कैटायन और एनायन है वो क्या हो जाते हैं, उसमें से निकल जाते हैं। जैसे कि मैं एक पॉजिटिव आयन को यहां से हटा देता हूं, जैसे कि कैटायन को मैंने यहां से हटा दिया। क्लियर। तो ये एकदम प्रॉपर अरेंजमेंट थी जो मैंने ड्रॉ की थी, लेकिन उसमें से मैंने क्या कर दिया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन को हटा दिया। क्या कर दिया, एक पॉजिटिव को और नेगेटिव को हटा दिया। यानी कि अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, अब ये जो स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्या हुई, एक प्रकार की डिफेक्ट जनरेट हुई। क्या जनरेट हुई, डिफेक्ट। यानी कि क्या सेम नंबर ऑफ
सेम नंबर ऑफ कैटायन, सेम नंबर ऑफ कैटायंस एंड सेम नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, क्लियर ना, सेम नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस वो क्या चले जाते हैं, पूरे क्रिस्टल के बाहर चले जाते हैं, मतलब कि वो क्या हो जाते हैं, वहां पे जगह हो जाती है, यहाँ पे क्या हो जाती है, जगह हो जाती है, मतलब कि यहाँ पे सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन एंड सेम नंबर ऑफ नेगेटिव आयन अगर क्रिस्टल लेटाइस के अंदर से क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, क्लियर ना, तो क्या कौन सी डिफेक्ट जनरेट होती है, शॉर्टकट डिफेक्ट, समझ में आई बात, शॉर्टकट डिफेक्ट किसे कहते हैं, अलग अलग डिफेक्ट के अंदर अलग अलग पार्टीशन होंगे, जरा देखिएगा, क्या पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की जो प्रॉपर अरेंजमेंट थी, वो अरेंजमेंट के अंदर से क्या हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव जो थे वो क्या हुए, चले गए, क्या हुए, चले गए, और फिर जो अरेंजमेंट बची वो अरेंजमेंट के अंदर जो डिफेक्ट जनरेट हुई किसकी वजह से, सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जाने की वजह से या उसके जाने के बाद, वो क्या, कौन सी डिफेक्ट कही जाती है, शॉर्टकट डिफेक्ट, क्लियर। शॉर्टकट डिफेक्ट होने के लिए कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है वो समझिए। शॉर्टकट डिफेक्ट होने के लिए कंडीशन ये है कि आपने जो भी कैटायन लिया है, आपने जो भी क्रिस्टल आप ले रहे हो, आपने कैटायन लिया है, क्लियर, और आपने जो एनायन लिया है, क्या, जो भी कैटायन लिया है, जो भी एनायन लिया है, वो दोनों की जो साइज है, दोनों की जो साइज है, वो साइज वो क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए। कंपेरेबल इन द सेंस कि वो दोनों के दोनों, हम देखिए हम क्या कर रहे हैं, कैटायन और एनायन दोनों को निकाल रहे हैं ना, अगर हम दोनों को निकाल रहे हैं, कैटायन एनायन दोनों को निकाल रहे हैं, तो दोनों की साइज भी तो सेम होनी चाहिए, एक छोटा सा एक बड़ा सा निकलेगा तो बहुत दिक्कत होगी, क्लियर। तो यहाँ पे शॉर्टकट डिफेक्ट होने के पीछे का क्या मेन रीजन, तो शॉर्टकट डिफेक्ट मतलब क्या, कि जिसके अंदर कैटायन और एनायन की जो साइज है वो क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, साइज क्या होनी चाहिए, साइज कंपेरेबल होनी चाहिए, बराबर, कंपेरेबल साइज होनी चाहिए, जिसको खास ध्यान रखना, मिस्टेक ना हो, बराबर। सेकंड थिंग, इसके अंदर से अगर सेम अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन चले जाएंगे तो मोस्ट टाइम भी पूछा जाता है बच्चों, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है और पूछा भी गया है, इनकी डेंसिटी में क्या चेंज आता है, इनकी डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्या होती है, डिक्रीज होती है ना, सही बात है कि नहीं, सीधा दिख रहा है, पहले जो एटम था, पहले जो सॉलिड स्ट्रक्चर था, वो स्ट्रक्चर के अंदर से हमने सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आयन हटा दिए, मतलब कि उसका वेट कम हो गया, उसका मास कम हो गया, तो सीधी बात है डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इतने एटम तो निकल गए, मतलब कि शॉर्टकट डिफेक्ट के अंदर जो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या, शॉर्टकट डिफेक्ट के अंदर जो डेंसिटी है, डेंसिटी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्लियर। देन आफ्टर वन मोर थिंग, एक और चीज भी यहाँ पे पूछी जाती है, वो क्या है, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर शॉर्टकट डिफेक्ट वाले जितने भी मेरे पास क्रिस्टल लेटाइस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर उनका क्या रहता है, हाई रहता है, क्या रहता है, हाई। क्यों, आपको मैं समझाता हूं रीजन। देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा कि कैटायन और एनायन की साइज क्या होनी चाहिए, सेम। अब जैसे कि मैं एक कैटायन ले रहा हूं ये साइज का और एक मैं कैटायन ले रहा हूं ये साइज का, क्लियर, समझना, बहुत अच्छे तरीके से समझना। एक मैंने एनायन, माफ कीजिए, कैटायन मैंने ले लिया एक ये साइज का और ये साइज का। मैंने क्या कहा कि कैटायन एनायन की साइज अप्रोक्सीमेटली क्या रहनी चाहिए, सेम। तो इसके आसपास जो भी नेगेटिव आयन जुड़ेंगे, जो भी नेगेटिव एटम जुड़ेंगे वो इन्हीं के साइज के होने चाहिए, क्लियर ना। तो इन्हीं के साइज के होंगे तो सेम साइज होगी, तो उसके आसपास नंबर ऑफ जो नेबरिंग एटम होंगे वो ज्यादा होंगे कि नहीं, होंगे ना, सही है कि नहीं। इसलिए मैंने एक बड़ा एग्जांपल भी लिया है कि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। तो बड़ा आइटम है, वैसा है नहीं कि वो छूट जाएगा, बड़ा आइटम है तो बड़ा आइटम रहेगा, क्लियर ना। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में जो ये अट्रैक्शन रहेगा, वो अट्रैक्शन, माफ कीजिए, उनके जो नेबरिंग एटम रहेंगे और नंबर ऑफ नेबरिंग एटम वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, चाहे वो छोटा एटम हो चाहे वो बड़ा एटम हो। पर दोनों केस के अंदर, यानी कि कैटायन और एनायन दोनों केस के अंदर दोनों की साइज क्या होनी चाहिए, सेम। अगर साइज सेम है तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, ऑलवेज हाई, क्लियर ना। और एक्चुअल में ये कंपैरिजन है, ये फ्रैंकल की कंपैरिजन है, फ्रैंकल डिफेक्ट की कंपैरिजन में इनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा रहता है, ठीक है ना। अब कौन कौन से क्रिस्टल लेटाइस के अंदर ये देखने को मिलता है, तो यहीं पे ही मैं मेंशन कर देता हूं। एक तो आप लिख सकते हो NaCl, सीधा पढ़ के ही आया था, है ना, एक्सेप्शन केस था, दोनों सेम थे एटम, याद करो, बराबर, याद करो, पढ़ाया था ना, दोनों सेम एटम थे। आप लिख सकते हो NaCl, आप लिख सकते हो KCl, KBr, CSCl, क्लियर ना। ये एग्जांपल आप इसके अंदर लिख सकते हो, बराबर, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं हमारे पास,
कौन सी शॉर्ट के डिफेक्ट के, कौन से डिफेक्ट के, शॉर्ट के डिफेक्ट, जहां पे सॉलिड कौन सा होता है, आयोनिक सॉलिड। हाँ यहाँ पे ये चीज भी लिख सकते हो, हालांकि हमने ऊपर मेंशन कर ही दिया है कि वो आयोनिक डिफेक्ट है, यानी माफ कीजिए आयोनिक डिफेक्ट, यानी कि आयोनिक सॉलिड के अंदर ये डिफेक्ट देखने को मिलती है, क्लियर ना, आयोनिक सॉलिड के अंदर। तो आप यहाँ पे भी वो चीज लिखने को मिल सकती हो, क्या शॉर्ट की डिफेक्ट is appeared, Schottky defect is appeared in solid type of solid, कौन से सॉलिड, कौन से सॉलिड, सॉलिड कौन से, आयोनिक, आयोनिक कौन से, आयोनिक सॉलिड के अंदर देखने को मिलती है, क्लियर ना, इज appeared on, sorry appeared in solid, और कौन से, आयोनिक, तो आयोनिक सॉलिड के अंदर वो देखने को मिलती है, ठीक है, समझ में आई बात, कौन सी शॉर्ट के डिफेक्ट। चलिए सेकंड, उसके बाद बात करते हैं आयोनिक के ही अंदर, ये फर्स्ट पढ़ लिया हमने, then after second one is the Frankel defect, is the Frankel defect, यहां पे लिख देता हूं, is Frankel defect, क्लियर, Frankel defect। अब देखिए Frankel defect में एक्चुअल में क्या होता है, मैं राइट साइड पे जरा उसको ड्रॉ कर रहा हूं, समझना, जैसे ये क्रिस्टल लेटाइस है, ये सारी डिफेक्ट आपको फिगर के ऊपर से ही समझ में आ जाएगी, अगर आपने फिगर में प्रॉपर्ली ध्यान दिया तो आपको सारी की सारी डिफेक्ट पता चल जाएगी क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर वो भी कौन सा है, फ्रैंकल डिफेक्ट भी, उसके अंदर भी क्या है, कैटायन एंड एनायन है ना, क्यों, कैटायन एंड एनायन हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के फॉर्म में है, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, एक प्रकार का आयोनिक सॉलिड है। तो वहां पे भी मैं ड्रॉ कर देता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव अगेन नेगेटिव, पॉजिटिव देन नेगेटिव, पॉजिटिव, रेडी। अब देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर कैटायन एनायन की जो, माफ कीजिए, कैटायन एनायन की जो अरेंजमेंट होती है हमारे आयोनिक सॉलिड में वो बहुत प्रॉपर होती है, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट कब जनरेट होती है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट जैसे हमने यहाँ पे बात किया कि ये केस में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन एक साथ चले जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव पार्ट यानी कि कैटायन, वो कैटायन जो है, ये कैटायन देखिए, समझना बहुत अच्छे से समझना, ये कैटायन जो है वो कैटायन यहां से हट के, यानी कि अपनी पोजीशन से हट के कहां पे, उसी सॉलिड के अंदर कहीं पे बीच में फंस जाता है, जैसे कि यहां पे फंस गया, क्या हो गया, यहां पे फंस गया। अब एक्चुअल में मैंने ये ड्रॉ किया है ऐसा, पर यहां पे जैसे मैंने लिखा ना, कैटायन और एनायन की जो साइज है वो सेम रहती है, यहां पे वो कंपेरेबल रेशियो जो है वो क्या रहता है, क्या, कैटायन जो है, कैटायन की साइज मच लेस, मतलब कि बहुत छोटी होनी चाहिए, कैटायन की साइज बहुत, कंडीशन ही गिन लो, जैसे यहाँ पे कंडीशन थी कि दोनों की साइज सेम, वैसे यहाँ पे भी कंडीशन है क्या, कैटायन जो है वो मच लेस, बहुत छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू एनायन, क्लियर ना, एनायन की कंपैरिजन में कैटायन बहुत छोटे होने चाहिए, तभी तो ये कैटायन यहाँ पे जा पाएंगे कि नहीं। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, उसको मुझे ड्रॉ ऐसे करना चाहिए, कैसे भाई, जैसे कि नॉर्मल थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूं भाई, जो भी ये बड़े-बड़े आयन है, जो भी मैं बड़े-बड़े आयन यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये बड़े-बड़े, उसमें एक अगर मैं क्या लेता हूं नेगेटिव, तो ये एटम जो है वो इतना बड़ा इसके जैसा कंपैरिजन में होना चाहिए नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए, अलग से दिखा रहा हूं, क्या होना चाहिए, इसे इतना छोटा होना चाहिए, फिर वापस बड़ा, फिर छोटा, फिर वापस बड़ा, फिर छोटा, यानी कि ये जो है पॉजिटिव आयन, वो पॉजिटिव आयन क्या होते हैं, एज कंपेयर टू नेगेटिव आयन छोटे होते हैं, क्लियर ना, क्या, एज कंपेयर टू नेगेटिव आयन छोटे होते हैं, मतलब कि कैटायन is much less एनायन की कंपैरिजन में जो कैटायन होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और इसी की वजह से तो ये डिफेक्ट जनरेट होती है। क्या होता है, यहाँ पे जो छोटा सा यहाँ पे जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहां चला जाता है, हमारे क्रिस्टल के अंदर बीच में कहीं पे जो इंटरस्टिशियल, ये जो जगह है बीच में वॉइड है, वहां पे, तो आप जानते ही हो पॉजिटिव पार्ट कैटायन ऑलवेज वॉइड जनरेट करते हैं, वॉइड की ओर जाता है, और नेगेटिव जो है वो पैकिंग जनरेट करते हैं, क्लियर ना, बहुत सारी चीज सीख ली हमने, आगे के लेक्चर आपने सीखे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बच्चों। देखिए कैटायन पॉजिटिव पार्ट, क्योंकि वो बीच में वॉइड में जाएंगे, एनायन नेगेटिव पार्ट जो कहां जाएंगे, पैकिंग, सॉरी जो क्या करेंगे, पैकिंग करेंगे, क्लियर ना। जैसे यहाँ पे कैटायन की साइज सेम थी, वैसे यहाँ पे क्या रहेगी, उनकी साइज वो क्या होगी, अलग। नाउ उनकी जो डेंसिटी है, वो डेंसिटी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, वापस
यहाँ पे डेंसिटी क्या रहती है, सेम, रिमेन क्या रहती है, सेम, नो चेंज, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पार्ट गया जरूर है पर क्रिस्टल से बाहर तो नहीं निकला ना, वो तो रहा तो क्रिस्टल के अंदर ही। वो एक्चुअल में यहाँ पे इतना ही था, वो छोटा सा ही था, तो मैंने बड़े ड्रॉ किए है, वो छोटा सा ही था, वो छोटा सा निकल के कहां फंस गया, कहीं पे बीच में फंस गया। क्लियर? तो आपको ये चीज को खास ध्यान देना है, क्या ये जो छोटा सा बीच में आ गया वो रेडी, यानी कि उसकी डेंसिटी में कोई चेंज आएगा नहीं। अब इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता, चलिए आप लोग थोड़ा सोचिए और सोच के इस बात को लिखिए आंसर को कमेंट सेक्शन में कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो एज कंपेयर टू फ्रैंकल क्या होगा, माफ कीजिए एज कंपेयर टू शॉर्टकट इफेक्ट क्या होगा। सीधी बात है, लो होगा, लो ही होगा ना। आपने क्या पढ़ा था, पॉजिटिव पार्ट बड़ा, माफ कीजिए पॉजिटिव पार्ट छोटा। अब पॉजिटिव पार्ट जितना छोटा है, हमने ये चीज पढ़ ली, मेरे पास एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, मेरे पास एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर है और मेरे पास एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, समझना, बहुत इस करके समझना। तो ये जो छोटा सा पॉइंट है, वहां पे तो सिर्फ कितने एटम उसके आसपास आ पाएंगे, 2 ही एटम आ पाएंगे। ये जो है उसके अंदर मैक्सिमम कितने आ पाएंगे, 3 या 4 आ पाएंगे। लेकिन बड़ा एटम है तो उसके आसपास नेबरिंग एटम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं ना, आप जितने चाहो उतने एटम हो सकते हैं। यानी कि ये जो पॉजिटिव पार्ट बीच में फंसा है, उसके आसपास जो नेगेटिव एटम है वो बढ़ेंगे। कब बढ़ेंगे, जब ये पॉजिटिव पार्ट क्या होगा, जब ये पॉजिटिव पार्ट बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव पार्ट क्या है, छोटा, यानी कि अगर वो छोटा है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कम, यानी कि लेस। क्लियर? एज कंपेयर टू शॉर्टकट इफेक्ट। तो ये चीज भी पूछी जाती है एग्जाम में कि फ्रैंकल डिफेक्ट के कंपैरिजन में शॉर्टकट इफेक्ट जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहता है, शॉर्टकट इफेक्ट का ज्यादा रहता है, फ्रैंकल डिफेक्ट का कम रहता है। ठीक है, खास ध्यान देना बच्चों, मिस्टेक ना हो। रेडी? क्या हमने यहाँ पे पढ़ लिया, जो भी जितनी भी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ ली वैसी चीजें हम यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिस्टेक ना हो इस बात का खास ध्यान देना। जैसे ये भी एक प्रकार के सॉलिड के अंदर जनरेट होता है आयोनिक सॉलिड में, वैसे ये भी क्या आयोनिक सॉलिड के अंदर ही जनरेट होता है। क्लियर? आयोनिक सॉलिड के अंदर ही जनरेट होता है। इसका एग्जांपल लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो ZnS, पढ़ लिया हमने, स्ट्रक्चर CH4 लिख सकते हो। क्लियर? क्या ZnS, माफ कीजिए CH4 नहीं आएगा, ZnS लिख सकते हो। रेडी? तो इन शॉर्ट बहुत से ऐसे टॉपिक है जो हमने पढ़ लिए यहां कि जो आया हुआ है आगे। रेडी? उसका एग्जांपल यही है और वहां पे हमने वही चीज लिखी थी। आपको ये देख के पता चल जाएगा कि इसमें करना क्या है, पर थोड़ा दिमाग लगाना है, समझना है और सोचना है कि भाई शॉर्टकट और फ्रैंकल में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद खत्म करते हैं। 2 ही डिफेक्ट बाकी है, जो स्टोइकियोमेट्रिक है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक को अगले सेशन में ले जाएंगे। फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों, अब नॉन आयोनिक सॉलिड के लिए बात कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। नॉन आयोनिक सॉलिड की बात करते हैं। नॉन आयोनिक सॉलिड के अंदर जो डिफेक्ट जनरेट होती है वो नॉन आयोनिक। अब नॉन आयोनिक है मतलब कि उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से होंगे, वो होंगे या तो एटम या तो मॉलिक्यूल। पर फिलहाल तो हम एटम की डिफेक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब कि हम पॉइंट डिफेक्ट पढ़ रहे हैं तो एटम ही लिखेंगे। क्लियर? तो इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, एटम। क्लियर? उसके जो 2 पार्टीशन है वो कौन से है, उसके अंदर जो फर्स्ट हमें पढ़ना है वो है वैकेंसी डिफेक्ट, वो है क्या, वैकेंसी डिफेक्ट एंड देन आफ्टर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखिए आप लोगों को शॉर्टकी और फ्रैंकल आ गया, मतलब ये दोनों आ जाएंगे आराम से। क्लियर? देखिए क्या होता है वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर जैसे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा हम जैसे अरेंज कर रहे थे शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर, पर यहाँ पे तो पॉजिटिव नेगेटिव की कोई बात आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग ऑर्डर दिखा देते हैं, यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव है ही नहीं, ये तो सबके सब क्या है, एटम है। क्या है, एटम। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव तो दिखाना है नहीं, क्योंकि शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट ऐसी डिफेक्ट थी जो आयोनिक सॉलिड में देखने को मिलती थी, इसलिए हम वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन तो दिखा रहे थे। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे क्या है, एटम है, ये तो मेरे क्या है, एटम। अब वैकेंसी डिफेक्ट जो है वो शॉर्टकी डिफेक्ट के साथ क्या करती है, मैच करती है। वैकेंसी डिफेक्ट किसके साथ, शॉर्टकी डिफेक्ट के साथ मैच करती है। वहां पे क्या था, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट एक साथ इक्वल अमाउंट में चला जाता था, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट इक्वल अमाउंट में वहां से चला जाता था। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट जो इक्वल अमाउंट में चला जाता था, यहाँ पे क्या होता है, पूरा एटम ही चल, यहाँ तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव है नहीं, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, ऐसे बीच में जगह हो जाती है, यानी कि बीच में जो एटम प्रॉपरली अरेंज है वो प्रॉपर एटम अरेंज है। और दूसरी बात,
यहाँ पे जैसे वहां पे जो पॉजिटिव नेगेटिव का कंडीशन था वैसा भी कोई बात नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ हमें तीन ही चीजों पे ध्यान देना है। एक, जो हमारे कंस्टिट्यूट पार्टिकल है वो एटम है। दूसरा दूसरा इनकी जो डेंसिटी है, दूसरा इनकी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी में क्या चेंज आता है, क्लियर ना, इनकी डेंसिटी में क्या चेंज आता है, खास तो वो देखना है हमें कि इनकी जो अलग जो भी डेंसिटी है वो डेंसिटी के अंदर क्या चेंज आया, क्लियर। और वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर अगर आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो कि एटम है, समझना क्या, जो कि एटम है, तो उसकी वजह से जो भी डिफेक्ट जनरेट होती है वो डिफेक्ट जनरेट होती है किस प्रकार के सॉलिड के अंदर, तो वो होती है नॉन आयोनिक सॉलिड के अंदर। किसके अंदर, नॉन आयोनिक, क्लियर। ये तीन ही चीजों पे आप लोग ध्यान दो, क्या, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की भी बात नहीं आएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की कंपैरिजन कब आती है, जब एटम छोटे बड़े होते हैं तब, और जो तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की बात आती है तब। यहाँ पे सब के सब एटम है, ये तो सब एटॉमिक स्ट्रक्चर है, क्लियर, माफ कीजिए, तो सब ऐसे डिफेक्ट है जो आयोनिक सॉलिड के लिए नहीं है, सब नॉन आयोनिक के लिए, मतलब क्रिस्टल प्रॉपर आयोनिक है नहीं, सबके सब नॉन आयोनिक है, मतलब डेंसिटी। चलिए यहाँ पे बताइए डेंसिटी क्या होती है, दिख ही रहा है, डिक्रीज एज कंपेयर टू अगर हम बात सॉरी एज सेम एज सॉरी नॉट एज कंपेयर टू, सेम एज कहां पे, शॉर्ट की अंदर, शॉर्ट के डिफेक्ट में जैसा होता था, यहाँ पे तो कंपैरिजन की बात भी नहीं आएगी क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है नहीं, क्लियर। हाँ, इसकी कंपैरिजन आप इंटरस्टिशियल के साथ करवा सकते हो। इंटरस्टिशियल की कंपैरिजन में अगर डेंसिटी इसकी गिने तो डेंसिटी क्या होती है, कम, क्या होती है, कम, डेंसिटी लो हो जाती है ना, क्योंकि ये पूरा एटम चला गया, यहाँ से पूरा क्या हो गया, एटम चला गया, ठीक है ना। सो डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, लो, और ये जो है वो कहां देखने को मिलते हैं हमें, नॉन, हालांकि मैंने ऊपर मेंशन कर ही दिया है कि ये नॉन आयोनिक है, लेकिन कहां पे, नॉन आयोनिक सॉलिड के अंदर ही इस प्रकार की डिफेक्ट देखने को मिलती है। सिंपल, सिर्फ इतना ध्यान देना है। सेम इसका एग्जैक्ट इसका ऑपोजिट रहेगा कौन, वैकेंसी डिफेक्ट का एग्जैक्ट ऑपोजिट कौन रहेगा, वो रहेगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। कौन, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, क्या, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, क्लियर। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, यही चीज, एटम मैंने स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर दिया, समझ जाइएगा, थोड़े बड़े हैं वो, क्लियर। यहाँ पे क्या होता है, कोई एक एटम जो है वो यहाँ से क्या हो जाता है, निकल जाता है, क्या होता है, कोई एक एटम यहाँ से निकल जाता है और कहीं पे बीच में जाके फंस जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव की तो बात ही नहीं है, पॉजिटिव जाएगा और फंसेगा ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी एटम जाएगा कहीं ना कहीं बीच में फंस जाएगा। यानी कि जो होता था फ्रैंकल के अंदर, फ्रैंकल इफेक्ट में जो होता था वही चीज यहाँ पे होगी। कंपैरिजन करो क्या होगा, फ्रैंकल के अंदर तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन थे, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आयन की बात ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट बात है। तो इसकी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी में क्या चेंज आएगा, डेंसिटी जो है वो डेंसिटी में क्या चेंज आएगा, नो चेंज, डेंसिटी में नो चेंज, रिमेन सेम, क्लियर ना, रिमेन सेम, डेंसिटी जो है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे जो डेंसिटी है वो तो कम होती थी। हाँ, इन दोनों की कंपैरिजन करो तो वैकेंसी डिफेक्ट की डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू इंटरस्टिशियल, क्योंकि इंटरस्टिशियल में तो कोई एटम बाहर गया ही नहीं, यहाँ तो एटम बाहर चले गए, यहाँ तो कोई एटम बाहर नहीं गया, मतलब इस डेंसिटी में क्या कोई चेंज नहीं आता। और ये जो होता है वो कहाँ पे होता है, एक प्रकार के नॉन आयोनिक सॉलिड के अंदर ये टाइप की डिफेक्ट देखने को मिलती है, कहाँ पे, एक प्रकार के नॉन आयोनिक सॉलिड के अंदर। समझ में आई बात, क्लियर। तो ये हमने आज के लेक्चर में टोटल 4 डिफेक्ट पढ़ी, जिसमें से ये दोनों तो ना के बराबर है, एकदम इजी है, ठीक है ना। लेकिन मेन रहेगा शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट है, उसको खास पढ़िएगा। इवन एनसीईआरटी के अंदर प्रॉपर वे से इलैबोरेट किया गया, डिस्क्राइब किया गया, एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद, ये वीडियो एक बार देख लीजिए, शांति से स्पीड में देख लीजिए, उसके बाद आप एक बार अगर पढ़ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या क्या और कौन कौन सी डिफेक्ट है, ठीक है। खास चार्ट को याद कर लीजिएगा कि डिफेक्ट कौन कौन सी है, फिर से एक बार मैं आपको रिकैप करवा देता हूं। मेन हमारे पास जो डिफेक्ट है वो 2 टाइप की होती है, एक पॉइंट और एक इलेक्ट्रॉनिक। पॉइंट जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक स्टोइकियोमेट्रिक, एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और एक इम्पिरिटिक। स्टोइकियोमेट्रिक है वो फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड होती है, जो आज हमने पढ़ी। कौन कौन सी, एक आयन, 2 आयोनिक और 2 नॉन आयोनिक। नॉन आयोनिक में ये 2 आ जाती है, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल। आयोनिक में 2 आ जाती है, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल, क्लियर ना। नेक्स्ट अगर हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक की ओर जाते हैं तो वहां पे 2 डिफेक्ट आएगी जो हमें पढ़नी है नेक्स्ट लेक्चर में। कौन सी, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है ना। और आखिर में इंपीडेंस डिफेक्ट पढ़ेंगे। तो इतनी डिफेक्ट्स के बारे में जानना है, उसमें से 4 डिफेक्ट के बारे में हमने इंफॉर्मेशन ले ली, ठीक है। सारी बातें मर्ज ना हो जाए, इसका खास ध्यान रखना। अगर मर्ज हो गया तो सब कुछ भूल जाओ, तो प्रॉपरली 2 टाइम 1 टाइम लिख के प्रैक्टिस करना, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक्स अ लॉट।